क्या हुआ? अरे आप लोग आ गए मुझसे। बस बस छोटू, कोई बात नहीं करेगा तू इनसे। तुझे पता नहीं इन्होंने क्या कारनामे किए हैं। क्या हो गया माँ? तेरे ससुराल वालों से कुछ मांगा था हमने? नहीं ना। कोई डिमांड थी हमारी? नहीं। सिर्फ इतना कहा था कि 50 लोगों का शगुन दे देना। अरे उतना भी नहीं हो पाया इनसे। और अभी आकर ये बहाना मारे कि हमें समय नहीं मिला, हम पैसे नहीं जुटा पाए। अरे इनको क्या लगता है हम बेवकूफ है, हमें कुछ समझ में नहीं आता? अरे हर बार ऐसे गिड़गिड़ाकर पता नहीं कितनी बार ठगते हैं हमें। माँ आप सबके सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? हम बाद में भी कर सकते हैं ना ये बातें। क्यों? बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? और छोटू कह देती हूँ, इनकी तरफदारी नहीं करेगा तू अब। समझन जी, आपको जो कहना है, जैसे कहना है, आप हमें सुना दीजिए। हमें लगा था कि हम वादा पूरा कर देंगे, लेकिन बगैर सोचे समझे जबान दे दी। हमें माफ कर दीजिए। हमने सच में कोशिश की थी, आप तो समझ ही सकते हो। और शादी का इतना सारा खर्चा था, दूल्हे के कपड़े, दुल्हन की साड़ी, शगुन, ये सब करते करते तो हमारी हालत ही खराब हो गई समदन जी। दीदी, असल में गलती मेरी है। हम लोग तो बेवजह इनके सर का बोझ बनकर रह गए। हमारी वजह से इन्हें कितने बार कितना कुछ सुनना पड़ता है। हालांकि जब भी जरूरत रही, इन लोगों ने मेरी और मेरी बेटी की हमेशा मदद की है। गलती मेरी है, मैं खुद की बेटी की शादी के लिए शगुन की व्यवस्था नहीं कर पाई। अब विश्वास कीजिए मेरी सच में हैसियत नहीं है कि मैं इतने लोगों का शगुन का सामान खरीद सकूं। सब गलती मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। आप यहाँ आकर गिड़गिड़ा रही हैं कि आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपकी बेटी, आपकी नवाबजादी यहाँ आते ही उसे पैसे उड़ाने की तलब लग गई है। अरे हमारे जो मोहल्ले की लड़की आई थी सजाने के लिए, उसके हाथों में ढेर सारे रुपए थमा दिए इसने। आपने शादी में तो शगुन दिया नहीं। ऐसे कितने रुपए दिए थे आपने इसे जो यहाँ आकर बांट रही हैं? नहीं दीदी, ज्यादा कुछ नहीं होंगे। अहाना को शादी में लोगों ने जो आशीर्वाद के तौर पर पैसे दिए थे उतने ही, और वो भी वो ससुराल आ रही थी इसीलिए। उसके बाद तो मेरे पास कुछ 1000-13,000 बचते थे। उतने में 50 लोगों के शगुन का सामान कैसे हो पाता था? अच्छी बात है, नहीं चाहिए हमें आपका कोई शगुन। ले जाइए सब, एक भी शगुन यहाँ नहीं रहना चाहिए। माँ, अगर तुमसे नहीं हो पा रहा था तो बोल देते इन्हें कि आप लोग इतने सारे लोगों का शगुन का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। अब अगर इन्हें लगता कि शादी करनी है तो ये शादी करते, नहीं तो नहीं। बहुत बड़ी गलती की है तुमने अभी, बहुत बड़ी। ये लड़की, खबरदार, अब मुंह बंद रखो अपना। ना हो गया दीदी? अरे देखो ना, 50 लोगों का शगुन लाने के लिए बोला था, उसपे भी पानी फेर दिया इन लोगों ने। सिर्फ 11 लोगों का शगुन लेकर आ गए। बताओ, अब हमारे भी रिश्तेदार सबको खुश रखना पड़ता है कि नहीं? आप क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना मेरे कलीग्स आए हुए हैं, मेरा बॉस भी आने वाला है। माँ इन सबके सामने ऐसे मत बोलो, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे, प्लीज मत चिल्लाओ। मैं चिल्ला रही हूँ? और ये लोग जो मक्कारी कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा तुझे? तुझे हमेशा अपनी माँ की गलती दिखती है। अरे कैसे ठग रहे हैं ये लोग हमें, दिख नहीं रहा तुम्हें? छोटू, तू अभी से तेरी जोरू का गुलाम बन गया है। भाभी, क्या हो गया? अरे कुछ नहीं हुआ देवर जी, जाओ सब लोग मेहमानों का स्वागत करो। कोई शगुन की जरूरत नहीं है और यहाँ कुछ नहीं रहना चाहिए। ले जाइए सब यहाँ से। इसमें दूल्हा दुल्हन के लिए सुहागरात के कपड़े हैं, तीनों बहुओं के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। और हमारे रिश्तेदार, उनका क्या? उनको भी तो खुश करना पड़ेगा ना हमें। बिना रिश्तेदारों के शगुन लेना शोभा नहीं देता हमें। आपकी तरह सोच नहीं रखते हम लोग। दीदी मैं देखती हूँ
अगले 7 दिनों में कैसे भी करके मैं शगुन का इंतजाम कर लूंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, अब गुस्सा तो दीजिए बस। माँ, तुम 7 दिन में इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे कर पाओगे? तुमसे नहीं होगा माँ। कौन उधार देगा तुम्हें? और चलो किसी ने तुम्हें उधार दे भी दिया तो तुम उधार चुकाओगे कैसे? पहले भी तो कोशिश की थी ना पैसों का बंदोबस्त करने की, तो नहीं हो पाया, तो कैसे 7 दिन में कर लोगी? बीच में टोकने की आदत नहीं जाएगी इसकी। अपना वक्तव्य पेश करना जरूरी है इसके लिए। मेरी माँ और मेरे मायके वालों की बेइज्जती अगर मैं यूं चुपचाप देखती रही तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत देखी छोटी बहू की, कैसे माँ से जुबान लड़ा रही है। हाँ जीजी, शर्ट लगा लो आप। जिस हिसाब से बात कर रही है ना, ये ना चंद दिनों की मेहमान है, बस इस घर में हो। जो भी हो, बड़ी माँ को ऐसी उसके मायके वालों के सामने बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। ये भी तो ठीक नहीं है ना दीदी, इनकी भी तो गलती है। अगर नहीं दे सकते थे तो बोला क्यों था? अरे बता देते तो शादी टूट जाती ना, इसलिए नहीं बताया होगा। क्या हुआ माँ, आपकी चिल्लाने की आवाज सुनी? मेरी आवाज सुनाई देती है सबको चिल्लाने की? हाँ, यहाँ जो कर रहे हैं उनका कुछ नहीं दिखाई देता किसी को। अरे कैसे 2 नंबर के खानदान में शादी करवा दी हमने अपने छोटू की। माँ प्लीज, आपको मुझे जो बोलना है बोलिए, लेकिन मेरे परिवार वालों को इस तरह बदनाम मत कीजिए प्लीज। बस, अब 1 लफ्ज और नहीं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ छोटी बहू। और ये सब नहीं चाहिए आप लोगों का। ले जाओ ये सब, एक भी शगुन हमें नहीं चाहिए। हाँ क्या कर रहे हो आप, वो भी सबके सामने? माँ छोड़ दीजिए ना, अब इनसे नहीं हो पाया तो क्या करें बेचारे। बड़ी माँ, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, इनकी तरफ से शगुन मैं ला दूंगा, आपका सर नहीं झुकने दूंगा रिश्तेदारों के सामने। अभी प्लीज आप शांत हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब मैनेज कर लूंगा बड़ी माँ। तेरे कौन से तेल के कुएं निकल आए जो तो इनके लिए कुछ करेगा? तू क्यों खरीदेगा? तेरा इन लोगों से क्या लेना देना बाबू? तू क्यों पैसे खर्च करेगा इन लोगों पे? क्यों बर्बाद करेगा? हाँ, तुझे इन पर दया आ रही है? और जो तेरे भाई के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ वो दिखाई नहीं दे रहा तुझे? पूरी जिंदगी ऐसे खानदान की लड़की को झेलना पड़ेगा हमें। दीदी, मैं आपको 50 लोगों का शगुन दे दूंगी इस हफ्ते, बस 1 हफ्ता दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगी। हाँ चाहिए मेरी नजरों से, नहीं चाहिए आपका शगुन। हफ्ते भर में शगुन देंगे। अरे मान लेंगे कि भिखारियों के खानदान में हमारे बेटी की शादी हुई है, किस्मत में यही लिखा तो कर ही क्या सकते हैं, अभी तो हमें यही झेलना है। लेकिन एक बात कह देती हूँ आपसे, अगर आपकी बेटी को यहाँ रहना है तो इस घर के रीति रिवाज कायदे कानून मानकर चलना होगा, नहीं तो ये यहाँ टिक नहीं पाएगी, भेज दी जाएगी और दोबारा आप लोगों का बोझ बन जाएगी। क्या खाना खा नहीं आए ना आप लोग? उंगलियां चाट चाट कर खाना खाइए, खा लीजिए पेट भर के। चल यहां से छोटू।
देख रही है ना चाची, किस हद तक बेइज्जती हो रही है आप दोनों की वजह से। हम तो ना गेहूं के साथ साथ घुन की तरह पिस गए हैं। आप लोग ना अपना देख लीजिए, मैं तो यहाँ हरगिज कुछ नहीं खाने वाली। अरे बहुत हो गया तमाशा, बेवजह इतनी बेइज्जती सहनी पड़ रही है और फिर भी हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अरे जैसे तैसे कुछ भी हो, शादी तो करवा दी तेरी हमने। अब इसके बाद अपना घर बार खुद संभालना और अपनी माँ के भी रहने का इंतजाम कर लेना। अब क्या हम जिंदगी भर उसका बोझ उठाते रहेंगे? हमसे ना हो पाएगा। सब धीरे धीरे अपनी व्यवस्था करते रहो। मेरी माँ आपके यहाँ है, इसलिए कम से कम आपका नौकर रखने का खर्चा तो बच रहा है बड़े पापा। मेरी माँ अकेले आपके पूरे घर का काम संभालती, भरोसेमंद है, चुपचाप ताने भी सुन लेती, जो देते हैं ना चुपचाप सर झुकाकर खा लेती, कभी कुछ बोलती भी नहीं। ये सब अच्छा नहीं है। मैं तो कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी शादी जबरदस्ती करवाई और अब आप कह रहे कि माँ को नहीं रखेंगे, तो कहाँ जाएंगी मेरी माँ? देखो देखो, इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी जुबान चला रही है। अपने जुबान पे काबू रख, वरना कुछ ही दिनों में भगा देंगे ससुराल से और फिर मुंह उठाकर हमारी चौखट पे चली आएगी। आप परेशान मत होइए बड़े पापा, मैंने वादा किया है ना कि मैं आपके यहाँ वापस नहीं आऊंगी, तो नहीं आऊंगी। भरोसा रखिए मुझ पर। आप लोग प्लीज चलिए और खाना खा लीजिए। नहीं नहीं बेटा, आज नहीं, आज तो पेट भर गया बेटा अच्छे से। देखिए, आप लोग बड़ी माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। जब वो गुस्सा होती है तो वो कुछ भी बोलने लगती है। उनकी तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। नहीं नहीं बेटा, वैसे तो बेटी के घर का पानी तक नहीं पिया जाता। हम लोग तो यहाँ बस आहाना से मिलने आए थे। अब यहाँ आते हैं हम लोग। आते हो आना, खुश रहे, ख्याल रहे बस। तेरी सासू माँ तो हमें बहुत गुस्से में है, लेकिन फिर भी चाहते चाहते एक बार उनसे मिल लूंगी। तुझे अगर अष्टमंगला की पूजा के लिए वो घर पे भेजती है तो बहुत अच्छा। खाकी माँ, कोई अष्टमंगल की पूजा नहीं होने वाली है अब हमारे घर पे। अब इतना सब नहीं कर पाएंगे। अब एक तो लोगों का भला करो, ऊपर से इनकी सुनो कि दरिया दिली ना बहुत हुई। अब नहीं होगा हमसे। देखिए मेरी बात सुनिए, ये सब तो चलता ही रहेगा। अभी आप लोग प्लीज मेरे साथ चलिए, हाथ जोड़ता हूँ। आहाना, आपसे एक बात कहूँ, आपकी मम्मी ने मना क्यों नहीं किया कि अगर वो इतने लोगों का सगन नहीं दे पाएंगी? अगर उनसे नहीं हो पा रहा था तो उन्हें मना कर देना चाहिए था ना। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, इनकी किस्मत में बेइज्जत होना ही लिखा होता है। और इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। मेरी माँ ने तो शुरू से कहा था ना कि वो इतना सब कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके पास इतने पैसे नहीं इतना सब कुछ करने के लिए। हमने कोई झूठा वादा तो नहीं किया, हमने खुद देखा ना सब कुछ। उस दिन गहने की दुकान पे क्या हुआ था, उसके बाद भी मेरी माँ ने अपने गहने गिरवी रखकर कुछ पैसे उठाने की कोशिश की थी, फिर कुछ नहीं हुआ। बड़े पापा ने भी हाथ खड़े कर लिए थे।
फिर मेरी बेचारी माँ कैसे अकेले इतने सारे लोगों के लिए शगुन का इंतजाम करती। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मुझे शादी में जितनी भी साड़ियां मिली है मैं वो सब शगुन के लिए दे दूंगी। फिलहाल जो मेरे पास है मैं उससे ही चला लूंगी। हाना, आप टेंशन मत लो, अभी आप छोड़ दो ये सब, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहता था कि आपके घर वालों को बेइज्जत होना पड़े सबके सामने। आई एम रियली सॉरी। ना हम सबके जाने के बाद ना तुम्हें ये हैवी बनारसी साड़ी चेंज कर लेना और तुम्हारी माँ की लाई हुई फुलचोजा की साड़ी वहां रखी, वो पहन लेना। और देवर जी, आपके लिए भी कुर्ता पजामा है, वहां रखा है, चेंज कर लेना। अच्छा जीजी, बाकी की रीति रिवाज कर लेते हैं। हाँ हाँ। आहाना, तुम्हें नारियल के पानी से अर्जुन भैया के पैरों को धोना है, ठीक है? और उसके बाद अपने बालों से उनके पैरों को पोंछना है, समझ गई ना? नारियल पानी कहाँ है? वो ले लीजिए। अरे जल्दी लेकर चल। आप आओ। चलो अब दोनों एक दूसरे को मिठाई खिलाओ। अरे भाभी, खा भी लो, इतना क्या शर्माना। अब खा भी लो। छोटी भाभी, भैया बहुत प्यार से खिला रहे हैं ना आपको। उफ, छोटू दादा, आप तो बड़े तेज निकले, आपको तो जरा भी शर्म नहीं आ रही है। और इधर भाभी को देखो, कब से शर्मा रही है। अरे ओ छोटी भाभी, एक बार भाई की तरफ तो देख लो, कैसे खुशी के मारे उनके गाल फूल गए। अच्छा आना, चलो अब हमारी बारी है, खिलाओ। ऐसे ही हमेशा अपनी जुबान पे बड़ी मिठास रखना। अपने पोल्टू दादा की तरह मत हो जाना चिड़चिड़े एकदम। मैंने तो जिंदगी काट ली है उनकी डांट सुन सुन के। ए, तुम दोनों की बड़ी हंसी छूट रही है। अभी बड़ी दादी ने देख लिया ना तो हंसी गायब हो जाएगी। चलो अपने कमरे में जाकर सो जाओ। माँ थोड़ी देर और रुकने दो ना प्लीज। आप लोग नहीं जा रहे तो हम लोग क्यों जाए अभी? वैसे भी छोटू चाचू की शादी आज ही खत्म हो रही है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी दोनों जाओ अपने कमरे में। और वैसे भी क्या है ना, ये बड़ों के रीति रिवाज है, यहाँ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, फिर मैं जाके बड़ी माँ को बुला के लाती। अच्छा चाची, दादी का नाम लेके कोई डराने की जरूरत नहीं है,
फिर रात को नींद नहीं आएगी। बाय चाची। चलिए हम आगे के रीति रिवाज करना शुरू करें। चलो अब माला बदल होगा, दूल्हा दुल्हन फिर से एक दूसरे को माला पहनाएंगे। चलो अब जल्दी अदला बदली करो। चलो चलो जल्दी चले, तैयार हो दोनों। ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, आज की रात क्या मौज मस्ती में ही बीतेगी? और ये शंख क्यों बज रहा है? उलूध्वनि क्यों दी जा रही है? बड़ी माँ, माला बदल हो रहा था। माला बदल में तो शंख बजाया ही जाता है ना, इसीलिए उलूध्वनि भी दे रहे थे। अरे कितनी रात हो गई, उसका कोई अंदाजा भी है? बंद करो ये सारा तमाशा। अरे वैसे भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। इतना शोर शराबा नहीं सहा जा रहा मुझसे। दया करो और बंद करो। माँ बस हो गया, हम लोग अपने कमरे में ही जा रहे थे। चलो भाई आप निकलो, चलो कमरों में चलो। माँ आपकी तबीयत को तू जानकर क्या ही कर लेगा, मेरी तबीयत को क्या हो गया है? माँ क्या हुआ है बताइए ना प्लीज, मुझे बताइए। तुमको बताने से क्या होगा? पूरी रात देखभाल कर पाओगी मेरी? बिल्कुल माँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्यों नहीं। आप बताइए तो सही, हुआ क्या है आपको? कल नियमों के अनुसार उनकी सुहागरात है। कुछ भी कर आप उनकी सुहागरात मत होने दें।